सो हेलो एंड वेलकम, आप सबका स्वागत है ओरिजिनल टेक्ट्रॉनिक के एक और नए वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले एक्सियोस लाइब्रेरी के बारे में। और एक्सियोस की मदद से हम यहाँ पे करेंगे एक एपीआई कॉल जो कि होगी गेट की, और हम देखेंगे कि हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर हम एक्सियोस से कैसे एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो हम सर्च करेंगे यहाँ पे एक्सियोस एनपीएम। एक्सियोस बेसिकली क्या है कि फेच के जैसा ही है। फेच में हम एपीआई कॉल करके क्या करते हैं कि डेटाबेस का डेटा हम गेट करते हैं। बेसिकली एपीआई क्या है, एपीआई आप अगर ऐसा समझिए कि गेटवे है जो कि क्या डेटाबेस का डेटा गेट करके और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करके हमें डेटा प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जाएंगे हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे हमने पहले तो क्या यहाँ पे जेसन सर्वर और ये सब रन किया हुआ है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे एक और नया ओपन करेंगे। पहले हम चले जाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे हम करेंगे npmi और एक्सियोस कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि हमारा यहाँ पे एक्सियोस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। तो ये बेसिकली एक्सियोस इंस्टॉल होगा, और हम तब तक क्या करेंगे कि हमारे यहाँ पे बेस यूआरएल स्टोर करने के लिए हम एक यहाँ पे .env फाइल बनाएंगे। और .env फाइल का काम क्या होगा कि हमारी env एनवायरमेंट वेरिएबल स्टोर करता है। तो हम देखेंगे कि वाइट के अंदर हम env वेरिएबल्स कैसे स्टोर करते हैं। तो वाइट env हम सर्च करेंगे तो import meta.env करके हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली क्या करता है कि बेस यूआरएल बना सकते हैं आप, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ता है कि आपको यहाँ पे वाइट और अंडरस्कोर यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको पहले लिखना होता है। तो तभी आप यहाँ पे क्या है कि आप अपना वेरिएबल कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। वाइट अंडरस्कोर बेस अंडरस्कोर यूआरएल कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि http localhost/3000 ये हमारी बेस यूआरएल होगी। और ये हम import.meta.env करके यहाँ पे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो एक्सियोस हमने इंपोर्ट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे अभी हमने इंपोर्ट नहीं, जो हमने इंस्टॉल किया है, उसको हम क्या करेंगे कि हमारा जो डैशबोर्ड वाला पेज है यहाँ पे हम एक हुक बनाएंगे। तो हम यहाँ पे पेजेस में नहीं लेकिन ग्लोबल एक हुक बनाएंगे, टेस्टिंग के लिए सिर्फ है। तो यहाँ पे हुक्स का एक फोल्डर बनाएगा, और यूज़ गेट पोस्ट, हम पोस्ट का जो डेटा है वो गेट करने का ट्राई करेंगे। तो यूज़ गेट पोस्ट और .js हम यहाँ पे js फाइल बनाएंगे, फंक्शन यूज़ गेट पोस्ट, और हम इसको JSX में कन्वर्ट कर देंगे। क्योंकि ये वैसे तो JSX में कन्वर्ट नहीं करना है, हम आगे देखेंगे कि JSX में क्यों कन्वर्ट नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाए, यहाँ पे कॉन्स्ट गेट पोस्ट करेंगे। और गेट पोस्ट करके क्या करेगी, यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन बना देंगे, और ये क्या करेगा कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम करेंगे बेसिक एक एक्सियोस का कॉल, एक्सियोस डॉट गेट। एक्सियोस हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, एक्सियोस से ही, जो कि यहाँ पे अभी इंपोर्ट नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्ट कई बार इंपोर्ट नहीं दिखाता है तो क्या करेंगे एक्सियोस और फ्रॉम एक्सियोस ऐसा लिख देंगे, तो एक्सियोस डॉट गेट हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से कुछ import डॉट मेटा डॉट वाइट बेस यूआरएल और स्लैश पोस्ट कर देना है। यहाँ पे गेट में क्या होगा कि ये आपको गेट में डेटा रिटर्न करेगा। ये एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो यहाँ पे एसिंक लगाना है, यहाँ पे अवेट लगाना है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स देखना है, और यहाँ पे हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम देखेंगे रिस्पॉन्स के अंदर हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे एक यूज इफेक्ट हम बना देंगे, जो क्या करेगी, यूज इफेक्ट हमेशा इनिशियल रेंडर के ऊपर एक बार तो रन होती ही है। तो यहाँ पे जैसे इनिशियल रन होगी तो यहाँ पे गेट पोस्ट को कॉल करेंगे, और ये यहाँ पे कुछ भी डिपेंडेंसी नहीं रखेंगे ताकि ये बार बार कॉल ना हो। यहाँ पे हम करेंगे कॉन्स्ट, तो ये यूज़ गेट पोस्ट हुक को हम डैशबोर्ड के पेज के अंदर डायरेक्ट ही कॉल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा हुक डायरेक्ट कॉल होगा, रन होगा, कोड रन होगा। तो क्या होगा कि ये यूज इफेक्ट भी रन होगी और गेट पोस्ट फंक्शन कॉल होगा, और गेट पोस्ट फंक्शन जैसे कॉल होगा तो यहाँ पे हमारे एपीआई से डेटा फेच होगा। तो अगर हम यहाँ पे यूआई के ऊपर जाए, यूआई के ऊपर जाकर हम यहाँ पे करेंगे इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट के अंदर जाएंगे हम कंसोल के अंदर, क्योंकि हमने कंसोल किया था। तो यहाँ पे जैसे ही हम कंसोल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमें डेटा दिखने को मिल रहा है। डेटा के अंदर इतनी सारी चीज़ें आ रही है, हेडर्स आ रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, रिक्वेस्ट यहाँ पास हुई थी, स्टेटस आ रहा है, स्टेटस टेक्स्ट ओके, और डेटा के अंदर हमें सारा डेटा मिल रहा है जो कि डेटा हमें चाहिए था। यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर कौन सी रिक्वेस्ट पास हुई वो सब डिटेल भी मिल जाती है आपको। तो डेटा डॉट डेटा के अंदर आपको पूरा अपना डेटा मिलता है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि एक्सियोस की मदद से हम एपीआई कॉल कैसे कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे कार्ड पेजेस और ये सब डिज़ाइन करने का स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।